एवरीवन, वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जी सेशन 28। अयो, हम पेन लेना हमेशा भूल जाते हैं, दोबारा से लेते हैं। डिस्टर्ब कर दिया मेरे को बोलने में। चलिए जी, दोबारा से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 28, जिसका आगे है पार्ट 17। और ऐसे ही अपडेटेड फॉर्म्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। अब कितना बुलवाओगे, इतना नहीं बोलना पड़ता ना। चलिए जी, जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, मार्टिनेट, ओके, सिकाफेंट, डिलीटेंटी, याद रखना डिलीटेंटी, विरागो, शोविनिस्ट, मोनोमैनियक, iconoclast, atheist, leecher, hypochondriac, okay, hypochondriac. नेक्स्ट वन इज, अब इसमें सिर्फ हमारा एक ही है, यही मीन्स, क्योंकि इसका जो आगे का है वो बहुत वाइड थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो उसको आराम से समझेंगे। ओके, सो मार्टिनेट का मतलब क्या होता है? किसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन को हम मार्टिनेट बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो एक अच्छा वर्ड जो किसी ने सुना भी होगा, ठीक है, जो अपनी वोकैब पे वर्क करते रहते हैं, टिरानिकल, ठीक है, या फिर टायरानिकल या फिर टायरानिकल। ओके, सो मार्टिनेट मतलब जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिसिप्लिन होना, उसको हम बोलते हैं मार्टिनेट। उसको हम क्या बोलते हैं? मार्टिनेट। नेक्स्ट वन इज सिकाफेंट। सिकाफेंट का मतलब होता है समवट बुटलेकर का मतलब आप खुद समझ लो। बुटलेकर मतलब जैसे होता है ना, तलवे चाटने वाला, समवट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वही कि मतलब आपको आपकी बटरिंग करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एडुलेशन, जो वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सिकाफेंट का मतलब क्या है? एडुलेशन या फिर बुट लेकर। नेक्स्ट वन इज डिलेटेंटी। तो डिलेटेंटी का मतलब क्या है? डैबलर। अब डैबलर में क्या है बच्चा? सुपरफिशियलिटी, आर्टिस्टिक एफर्ट्स ऑफ पासिंग टाइम। एक तरीके से लगता है ना कि हाँ यार वो काम कर रहे हैं, तो कुछ हम काम करते हैं अपने एम के लिए, अपने पैशन के लिए, और कुछ हम काम करते हैं टाइम पास के लिए। तो टाइम पास या फिर लोगों को नहीं, वो लोग जो डिले करते रहते हैं चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं डिलेटेंटी, और यू कैन से डैबलर, ठीक है, डिलेटेंटी और यू कैन से डैबलर। उसके बाद है विरागो का मतलब होता है टर्बुलेंट वुमेन या फिर श्रूइश या फिर टर्बुलेंट वुमेन। अब इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है वो वुमेन जिसमें मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये वाली कैसी भाई, मतलब हम तो समझे नहीं। तो देखो जी, जब भी गर्ल्स की, वुमेन्स की बात होती है, मतलब डेली किसी की बात हो रही है, ठीक है, आराम से बात करने में होंगे, पेशेंस होगा उनमें, ठीक है। बट एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, मतलब अगर हम बॉयज़ के उसमें देखें तो ऐसा होता है कि हाँ, उनकी वॉइस हमेशा तेज़ होती है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये वाली क्वालिटीज़, जो बॉयज़ की ये वाली क्वालिटीज़ हैं, ये इन वुमेंस में होती हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड जो गर्ल्स होती हैं, जिनमें बॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, पेशेंस नहीं होता है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं विरागो। क्या बोलते हैं? विरागो। नेक्स्ट वन है शोविनिस्ट। ये सब काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। शोविनिस्ट का मतलब होता है सुपर पैट्रियट मतलब जिसे बोलते हैं एकदम बिल्कुल देशभक्त है भाई, ठीक है, शोविनिस्ट, सुपर पैट्रियट। उसके बाद है बच्चा मोनोमैनिक। अब मोनोमैनिक आप देखो, उसको खुद फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे फिर भी नए हैं, जिनमें हमारे रूट वर्ड्स हमने पहले नहीं पढ़े, बट मोनोमैनिक का भाई हमने पढ़ा है। सबसे पहले मेनिया मतलब किसी चीज़ का क्रेजी होना, किसी चीज़ के लिए, एंड मोनो मतलब वन, तो किसी एक चीज़ के लिए क्रेजी हो जाना, मतलब वन ट्रैक माइंड किसी का होना। वन ट्रैक माइंड मतलब एक ही चीज़ करनी है, जैसे बोलते हैं ना, मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ बस। तो वन ट्रैक माइंड मतलब एक ही चीज़ पे बिल्कुल अपना फोकस रखना, वन ट्रैक माइंड। यू कैन से फेनेटिक, आप फेनेटिक भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो फिश कलेक्शन। अब फिश कलेक्शन से मतलब क्या है भैया? फिश कलेक्शन मतलब एक कैटेगरी है पूरी, कि फिश को कलेक्ट करना है, तो फिश कलेक्शन, इससे आप याद रख सकते हो। मोनोमैनिक मतलब वन ट्रैक माइंड। उसके बाद है आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या है जी? अटैकर मतलब जी ट्रेडिशंस के ऊपर अटैकर, ठीक है, अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स या फिर ट्रेडिशंस, और यू कैन से कल्चर, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट मतलब अटैकर है। काफ़ी लोग होते हैं कि एक तरीके से कहते हो कि जो पहले के एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स हैं, कि जैसे ये नहीं करना चाहिए, ये करो, ये नहीं होना चाहिए, कुछ ट्रेडिशंस जो फिक्स्ड हैं, कुछ लोग उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल उनके अगेंस्ट होते हैं कि नहीं, हम ये नहीं मान रहे। तो उन पर्सन्स को डिफाइन करने के लिए हम उन्हें नाम दे देते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या नाम दे देते हैं जी? आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट वन इज एथियस्ट मतलब नो गॉड, मतलब किसी इंसान का गॉड पे बिलीव ना करना कि वो एग्जिस्ट करते हैं। थीइस्ट
थियस्ट मतलब होता है गॉड बिलीवर, एंड एथियस्ट मतलब होता है डिसबिलीवर इन गॉड, ठीक है। और सेकंड वर्ड आप इसके लिए जो यूज़ कर सकते हो वो है सैप्टिक। सेकंड वर्ड जो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो सैप्टिक। अब मुझे बताना आप में से कौन कौन एथियस्ट है एंड थियस्ट है कमेंट बॉक्स में, ओके। सो एथियस्ट मतलब नो गॉड, और यू कैन से सैप्टिक। उसके बाद है लीचर। लीचर का मतलब क्या है जी? लीचर का मतलब होता है लस्टफुल। लस्टफुल मतलब कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा ही मतलब उसको सेक्सुअल डिज़ायर आती है, उसको हम बोलेंगे लीचर। तो लीचर का मतलब क्या होता है? लास्टफुल होता है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चा वो है हिपोकॉन्ड्रियक। तो हिपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है वॉरियर। अब वॉरियर मतलब जो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। वॉरियर मतलब जो परेशान भी है और जो सर्वाइव भी कर रहा है, ठीक है। इनको क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि इनको ना कुछ बीमारी होती रहती है, बट एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस बीमारी की वो फीलिंग लेने लगते हैं, ठीक है, कि हाँ मेरे को फीवर है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब इन्हें सब कुछ लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनको हम बोलते हैं हिपोकॉन्ड्रियक, हिपोकॉन्ड्रियक, ठीक है जी। तो आज के सेशन में जैसे कि मैंने बोला था कि आज सिर्फ वर्ड्स का है, और सेकंड बहुत एडवांस लेवल का सेशन है, बहुत अच्छे सेशन अब आगे आने वाले हैं। तो प्लीज़ उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।